जय जिनेंद्र 365 टैरेट फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नई रीडिंग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग हम न्यू मून पर करने वाले हैं। न्यू मून पर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। कोई बहुत खुश होता है, किसी के मूड बहुत अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्योंकि न्यू मून जब आता है उस समय अंदर की टॉक्सिक एनर्जी निकलती है, अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, रिलीज़ होती है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी इस समय कैसी है, आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि न्यू मून जब आता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लेकर आता है, कुछ नए आइडियाज़ अपने साथ लेकर आता है। तो आप सभी की अब से लेकर आने वाले 15 दिनों तक की एनर्जी और हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, इसी पर हम बात करेंगे। तो पाइल सिलेक्शन है और यहाँ पे हम राशियों पर भी बात करेंगे, क्योंकि आप अगर अपनी राशि चुनना चाहें तो आप राशि के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं पाइल सिलेक्शन भी रखूँगी, तो जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप पाइल चूज़ करना चाहें पाइल चूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी राशि पता है तो आप राशि के साथ भी जा सकते हैं। राशि का यहाँ पर आप अपने नेम से देखिएगा, ठीक है? कोई आपको जन्म राशि नहीं देखनी, कुछ भी नहीं, वो चीज़ें नहीं देखनी। नाम के साथ आपकी राशि, क्योंकि जो नेम फेमस होता है उसी के साथ एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है, ठीक है? और ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो अपनी आइज़ बंद कीजिएगा, आइज़ बंद करके जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको कार्ड चुनने हैं तो पाइल सिलेक्ट करें। अगर आपको राशि पता है तो आप राशि के साथ जाइएगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे ये न्यू मून आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है और आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। हम भगवान कृष्ण से भी गाइडेंस मांगेंगे और एंजल्स से भी पूछने का प्रयास करेंगे। टैरेट कार्ड से भी हम जानेंगे, डिवाइन से भी हम पूछेंगे कैसी आपकी इस समय सिचुएशन चल रही है, ठीक है? तो हम पहले जाते हैं इन प्यारे से डेक के साथ। आपको वाओ, माँ गंगा, यमुना देवी, और हम रख लेते हैं पास में पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। पाइल नंबर 1 माँ गंगा का कार्ड आया है, ठीक है? ये पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, माँ यमुना देवी के साथ, ठीक है? पाइल नंबर 2 ये है। पाइल नंबर 1 आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप चूज़ते हैं। मैं और भी क्लोज कर देती हूँ, आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए, माँ गंगा, थोड़ा सा मैं बैक कर देती हूँ। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप अच्छे से? पाइल नंबर 1, ठीक? ये है आपकी राशियाँ, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? ओके। और पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए, ठीक? ये है आपकी राशि। आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। पाइल आपने चूज़ करनी है या आपने अपनी राशि को सेलेक्ट करना है, वो आपकी इच्छा। आप पहले आइज़ बंद कर लीजिए, आइज़ बंद करके सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको
ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कर लीजिए फटाफट से। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये हम माँ गंगा का कार्ड रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो। ये हम ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आप कार्ड हम यहाँ पे रख देते हैं और ये कार्ड एक बार हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक। और साथ में हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 2 की बाद में करेंगे रीडिंग। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया, ये रीडिंग न्यू मून पर होने वाली है। आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस समय आपकी एनर्जी क्या है, किस प्रकार की आपकी मन की इस समय स्थिति है, ठीक है। तो देखिए, आपने चूज़ किया है माँ गंगा का कार्ड, ठीक है। माँ गंगा और मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। तो देखिए, पायल नंबर 1 आपने चुना है माँ गंगा का पायल। और माँ गंगा बहुत ही पवित्र, कहते हैं कि जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद अस्थियां विसर्जन होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि आत्मा को शांति मिले। नया जन्म जहाँ पर भी हो, वो पुराने जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा सब भुगत कर समाप्त होकर अगले जन्म में प्रवेश किया जाए। और ये सब करने के लिए गंगा में से उतर के अगले चरण में जाना पड़ता है। और गंगा में एक बार स्नान कर लेने से कहते हैं कि कोटि जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए माँ गंगा ने सभी के पापों को धोया है और ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। तो माँ गंगा आपसे यही कहना चाहती हैं, माँ गंगा, कि आपको बहुत ही धैर्य रखना है, पवित्र रहना है। किसी के साथ जालसाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे आप काम में हो या किसी में भी, आपको बहुत ही धैर्य रख के हर कार्य को आगे तक लेकर जाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाकी और क्या कुछ आ रहा है। हम सबसे पहले टैरो डेक से जानेंगे और इनको हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू मून पर माँ गंगा का पायल चूज़ करना आपके लिए वाकई में, अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल से स्नान आप ज़रूर कर लीजिएगा। इन 15 दिनों में आपको ये कार्य ज़रूर करना है। ये मुझे अभी अभी मैसेज चैनल हुआ है। आपको गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालकर ज़रूर स्नान करना है, ठीक है। अपने मन को, तन को पवित्र रखना है। किसी के लिए मन में कोई द्वेष नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। और जो भी कामों में आपके दिक्कतें आ रही हैं या हेल्थ में अभी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इनको थोड़ा सा मैं साइड कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम टैरो डेक से आपके लिए और क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी क्या है, ठीक। ओके ओके, ठीक है। ओके, ओह गुड भाई, आपको बहुत इस समय ओह ठीक है जी, ठीक है। चलिए पहले हम सभी कार्ड्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्लैरिफिकेशन हम करेंगे, पूरी प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है।
इनके क्या सॉल्यूशन होंगे इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो पहले हम ये जान लेते हैं भगवान कृष्णा से भी क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपकी हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स भी देख लेते हैं क्या कहेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है कि हेल्थ वेल्थ। चलिए, बाकी जैसे ज़रूरत हुई वैसे हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो इनको हम रख देते हैं एक बार साइड पे। और बॉटम ऑफ द डेक क्या निकल के आता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो देखिए आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये आपको पहले ही बताया है, ठीक। जो भी आप काम करें बहुत धैर्य के साथ करेंगे, बड़ा ही संभल कर आपको काम करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अब आपकी एनर्जी देखिए, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, ग्रोथ है, लेकिन आपको बहुत ही संभल कर काम करने हैं। अबंडेंस है, मनी भी है, सब कुछ है, लेकिन सतर्क होके आपको काम करना है। अपने आसपास वालों के साथ बहुत ही धैर्यपूर्वक चलना है, बहुत ही ध्यान से चलना है, चारों तरफ अपनी आंखें खोल कर चलना है, ठीक है। आपको ज़रा भी आनाकानी नहीं करनी है अपने काम में, बिल्कुल भी आपको आलस नहीं दिखाना है, बिल्कुल आपको सतर्क होकर काम करना है। इस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल पूरे फ्लो में है, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आपके आसपास वाले थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप जल्दी से डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, मिलेंगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, हेल्थ के बारे में हम अगर जानें तो आपकी हेल्थ इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और उसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ रहा है आपकी हेल्थ पर। तो भाई आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकती है। आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करना होगा, ठीक है। क्राउन चक्रा पे आप काम कीजिए, हेडेक ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। काम आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। ये 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे आप अपने क्राउन चक्रा के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं, मेडिटेशन से आप रिमूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इन 15 दिन में चाहे 5 मिनट के लिए ही आइज़ बंद करके, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ ये रीडिंग आप कोई भी धर्म वाले हों कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही है, उन्हें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने ईश्वर, अपने देवी देवता, जिनका भी आप मंत्रा चैंट करते हैं, उन मंत्रा के साथ आप मेडिटेट करें, ठीक है। तो आपको क्राउन चक्रा में रिलीफ मिलेगा, ब्लॉकेजेस खत्म होंगी, तो आपकी हेल्थ पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको हेल्थ का इन 15 दिनों में बहुत ध्यान रखना है, और साथ ही ये जो 15 दिन हैं आपको पूरे सतर्क होकर चलना है। ये देखिए, द हर्मिट का कार्ड आया है, और ये बताता है आपको अपने बिजनेस में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई।
क्योंकि बिजनेस में आप इतने माहिर हैं आप, फिर भी कहीं ना कहीं जब आप डिसीज़न लेते हैं आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है। डिसीज़न लेते समय आप अपने और भी ज़्यादा अनुभवी मित्रों से ले सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आप विश्वास करते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने परिवारजन से जिन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। अकेले आप एक बार के लिए कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइएगा, ठीक है। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड, अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो 15 दिन आप रुक जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, रिलेशनशिप्स की बात करें तो भाई अगर आप मैरिड हैं तो कोई थर्ड पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एक अगर शांत हो जाए, क्योंकि ये मिनिमम टाइम के लिए है, कुछ ही समय के लिए है ये, तो ये 10-15 दिन आप कोई भी मेजर डिसीज़न ऐसा मत लीजिएगा हाइपर होकर, गुस्से में आकर, कि आप आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अगर आपने गुस्से में डिसीज़न लिया तो कुछ ही समय का, ये ग्रहण का जैसे समय होता है ठीक वैसे ही ये थोड़ा सा समय निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थर्ड पार्टी जो भी आपके दोनों के रिलेशन को ख़राब करना चाहती हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो थर्ड पर्सन कोई आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है तो ये समय भी थोड़ी देर के लिए ही है, वो भी निकल जाएगा और आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ समय के लिए आपको ध्यान रखना है, फिर इसके बाद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हैं। देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। अगर हमें कुछ और भी गाइडेंस चाहिएगी तो हम और कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम कृष्णा, क्योंकि ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको परेशान करने की या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, और आपको अभी ये चीज़ें फील हो भी रही होंगी। ये न्यू मून पर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नहाने के पानी में, जैसा कि आपको बोला, गंगा जल डालना है। गंगा जल के साथ साथ आपको थोड़ा सा नमक या फिटकरी पानी में घुमा करके उस जल से आपको स्नान करना है। इससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आपके ऊपर जिसने भी किया कराया है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करना चाहता है, कर रहा है, तो आपको इस चीज़ को पहले रिलीज़ करना है। जब तक आप ये रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपकी इस समय लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये प्रॉब्लम्स आपको आगे जाकर भी परेशान करेंगी। यहाँ पर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है। आपको नेम्स के इनिशियल्स हम शेयर करेंगे, हो सकता है उनमें से कोई एक हो, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस है कृष्णा की तरफ से। इनमें से अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो क्लियरिटी हम चाहेंगे कि ये चीज़ें कब तक समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कुछ समय के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए आया है कि कुछ समय के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ देर का आप वेट कर लेंगे तो फिर अपने आप ये सब ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हैं। सामने वाला थर्ड पर्सन आपको परेशान करना चाहता है, आपसे जेलसी है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके चलते वो आप दोनों के बीच में दरार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बड़ी ही समझदारी के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। पेशेंस, मैंने कहा ना सब्र रखिएगा। वाओ, गुड। लॉ ऑफ कर्मा, देख लीजिए, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, ये लीजिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, आपने अपने बेकार के ईगो को नहीं रखना है। और एंजल्स फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए।
देख लीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त कीजिए भाई। चारों तरफ आपको ध्यान रखना है कौन आपके पीछे क्या कर रहा है। कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको किसी भी बात का डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। और जो भी चीज़ें हैं किसी के साथ, हम यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप को अगर देखें तो थर्ड पर्सन आपके बीच में प्रॉब्लम डाल रहा है, आप उनसे बातचीत करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंस आपको रखनी है। ये देखिए, आपका जो मेंटल लेवल है इस समय, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको सक्सेस भी मिलेगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, देखिए आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ लेट गो फॉर ऑफ फॉल्स ईगो, आपको अपना घमंड छोड़ना है। आपको जानकारी बहुत है, नॉलेज है हर चीज़ की, लेकिन आप अपने थोड़े से ईगो में आपको लगता है कि मैं बस सब कुछ अपने आप ही कर लूँगा, तो नहीं, थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना है। थोड़ा आप कोई भी डिसीज़न लें तो आपको दूसरों से सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको सामने हैं, आपके एकदम क्लियर मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। और द मून का कार्ड आपके रिलेशनशिप के बारे में बता ही रहे हैं कि जो भी आपको पता लग जाए, इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। आपके आसपास के लोगों में से कौन ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, करना चाहता है, तो उसे आप, अगर आपको पता लग जाए तो उससे आप लड़िएगा झगड़िएगा मत, आपको माफ़ कर देना है उसे। क्योंकि हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी से, आपके सक्सेस से वो जलता हो, और उसी वजह से, क्योंकि आपके रिलेशंस आपस में इतने अच्छे हैं कि कोई आपको अच्छा खुश नहीं देखना चाहता, जिस वजह से वो आपके बीच दरार पैदा करना चाहते हैं, तो आपको माफ़ कर देना है उसे। बस जानकारी रखनी है, आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना है, किसी पर आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको जिस पर भी शक हो, आप क्लियरली बड़े प्यार से, धैर्य के साथ उनसे बातचीत आप कर लीजिए, ताकि बड़े ही प्रेम से, बड़े धैर्य के साथ सॉल्व आउट हो जाए और आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहें। और नेगेटिविटी हटाने के लिए आपको बताया है, नमक या फिटकरी पानी में डाल करके उससे आपको स्नान करना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है या वो कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हो सकता है आप पर अभी भी पड़ रहा हो। पिछले 3-4 दिनों से आपको, 5-7 दिनों से आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर भी। आपका माइंड लेवल भी इस समय पूरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। आपको हो सकता है किसी ने कुछ खिलाया हो, कुछ मीठे में, कुछ वाइट में खिलाया हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे से अगले 15 दिनों में आपको बाहर कोई भी मीठा को खाने को दे, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, मंदिर हो, मंदिर में प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आपका दोस्त मित्र, आपका कोई नॉन हो, वहाँ आपको मीठा खाने को दिया जाए, खास करके सफ़ेद चीज़ खाने को दी जाए, और या पीली चीज़। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है विशेष, येलो और वाइट, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको अगर कोई देने का प्रयास करे खाने के लिए, तो आपको उसे अवॉइड करना है, आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से पर्सन हो सकते हैं आपके, जो आपके नियर एंड डियर हैं। दिखाते तो ऐसा ही हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। ओके, देख लेते हैं। इस यूनिवर्स तो देख लेते हैं कौन से। ओह माय गॉड, देखिए अल्फ़ाबेट ए, तो देखिए ए नेम से हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को इधर रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नज़र आ सके। ओके, मैं यहाँ एकत्रित कर देती हूँ इनको एक बार। ए नेम से कोई हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है,
अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी और एल नंबर से एल नेम से हो सकता है कोई, ठीक है। एच नेम से भी कोई हो सकता है, ठीक। अभी मैं इतने ही लूँगी, ओके। तो एच नेम से भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, या अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर कोई आपका ऐसा कुलीग हो जो आपकी कंपनी को जहाँ आप काम करते हैं उससे छोड़ के गया हो, लेकिन आपसे वो जेलसी करता हो, रिलेशंस आपसे अच्छे दिखाता होगा लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ गलत करता होगा, ठीक है। या फिर एल नेम से हो सकता है, एच नेम से हो सकता है। तो अब आपको आइडिया लगा लेना है कौन इनमें से आपका पर्सन हो सकता है जो आप ही की पीठ पीछे आपको टारगेट कर रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, और जो आपको रेमेडीज़ बताई हैं यहाँ पे उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन आपको बिल्कुल मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने माइंड से थोड़ा रिलीफ पाएंगे, और माइंड आपका रिलीफ हो जाएगा तो फिर आपके सारे काम ही बन जाएंगे। अपनी हेल्थ का इन 15 दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन सभी राशि वालों को इन आने वाले 15 दिनों में बहुत ध्यान रखना है। मेहनत बहुत लगेगी, अपने हेडेक ज़्यादा नहीं लेना है, और बहुत धैर्य के साथ आने वाले 15 दिनों में गंगा जल से आपको स्नान करना है, और फिटकरी या नमक का आपको यूज़ करना है ताकि नेगेटिविटी आपकी हट सके, ओके। तो आने वाले 15 दिन आपको पेशेंस रखनी है, अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, फालतू की ईगो को नहीं रखना है। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिजनेस आपका मध्यम पड़ सकता है, तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, हमारी गंगा मैया को, प्यारी माँ गंगा मैया को, भगवान कृष्ण को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज, चैनल मैसेजेस आपको मिले हैं तो इसका मतलब आपको बहुत ही सावधानी के साथ अगले 15 दिनों तक चलना है, ठीक है। जल्दी से आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, हर डिसीज़न बड़ा सोच समझ के, पेशेंस के साथ आपने काम करना है। एक मंत्र के लिए आपको सुबह उठते ही या किसी भी समय स्नान करते समय आप इस मंत्र का जाप बिल्कुल किया कीजिएगा। 15 दिन तक आपने डेली इस जाप को करना है। इससे आपकी धैर्य शक्ति बढ़ेगी, इससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा। तो इस मंत्र को आप ज़रूर कीजिएगा। ओम शुद्धि दाता गंगा माता नमो नमो। ओम शुद्धि दाता गंगा माता नमो नमो। इस मंत्र को आपने 15 टाइम्स 15 बार आपने रोज डेली बोलना है। स्क्रीन पर आपको ये लिखा हुआ मंत्र भी दिख रहा है, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। आने वाले 15 दिनों तक इस मंत्र का आपको डेली चैंट करना है, ठीक है। 15 बार, केवल 15 बार। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकले थे। और ओके, पाइल नंबर 2, चलिए अब करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 इंट्रो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पाइल सिलेक्शन कैसे करनी है उसमें बताई है, आपने ये चूज़ किया है। और इस कार्ड के माध्यम से देखिए, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, जब भी आप देखेंगे वीडियो, आपको जब भी मिलेगी तभी से आपको रेजनेट करने लगेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप देखेंगे, आज से 6 महीने बाद देखेंगे, तब भी आपको ये रेजनेट करेगी। तो माँ यमुना, यमुना देवी, माँ गंगा, ये भी पावन पवित्र नदी हैं। और
देवी यमुना भी पवित्र नदी है। और हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय पुराणों में माँ गंगा, माँ यमुना, सरस्वती, इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, अपने जीवन की शुद्धि के लिए, अपने पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए माँ गंगा में, गंगोत्री में एक डुबकी जीवन में ज़रूर लगानी चाहिए और लगाते भी हैं। इसीलिए कभी कुंभ के लिए जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, तो कितना बड़ा महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं। यमुना देवी का कार्ड आपने चुना है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है, तो चलिए रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यमुना देवी का वाहन कछुआ बताता है कि धीरे धीरे चलिए, आपको सक्सेस मिलेगी और आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके रिश्ते भी पहले से ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर पर विश्वास करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने खुद पर विश्वास करना है। जो आपकी अंतरात्मा कहे वो आपको करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो बाकी और क्या चीज़ें आएंगी सामने, देख लेते हैं। आने वाले 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, इनको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2 करते हैं रीडिंग आपकी शुरू। सबसे पहले हम टैरो डेक से जानेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी इस समय कैसी है। तो पाइल नंबर 2, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होती है ना तो फिर बाद में आप ढूंढते रह जाते हो, मिलती नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया होता ना, इसलिए। तो आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है आने वाले 15 दिनों में, क्योंकि ये न्यू मून बहुत सारे चेंजेस लाता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, हमारे अंदर नए नए आइडियाज़ लेके आता है, क्योंकि नई ग्रोथ जो होनी होती है, पुराना रिलीज़ करेंगे तभी नया कुछ उसके अंदर भर पाएगा। इसीलिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए कुछ आइडियाज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए पहले को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओ वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आया है भाई। एनर्जी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और यमुना देवी का कार्ड पहले ही बता रहा है ग्रोथ को। और चलिए देख लेते हैं और एक साथ ही कार्ड्स निकाल के फिर हम, और पहले भी ये कार्ड निकला है। ओके, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए मैंने पहले ही बताया और कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है भाई। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ओके। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं, फिर एक साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इनको हम बाद में ओपन करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी चाहिएगी, तो इनके लिए हम ओके एंजल से भी जान लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या फाइल नंबर 2 को आगे करना चाहिए, 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ चलेगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स कैसे चलने वाले हैं। फाइल नंबर, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ चेक, प्लीज़ एंजल्स, ओके। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी
इस समय द एम्प्रेस बहुत ही अच्छी, इस समय आप पूरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। इस समय आपकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि आप सक्सेस, हर तरफ से सक्सेस है, हर तरफ। आप अगर बिजनेस में हैं, आपकी हेल्थ भी इस समय बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बिजनेस में आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और इसी के साथ आपकी कमान इस वक्त इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो बिल्कुल एकदम टकाटक ऐसे राइट डिसीज़न होंगे। तो लोग आपसे मशवरे लेने भी आ सकते हैं, आपसे सलाह लेने भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी डिसीज़न पावर इस समय एकदम हाई लेवल पर है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस समय आपकी, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर आपकी हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी एकदम टनाटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम क्या कहूँ मैं, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। पायल नंबर 2, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, आपकी कोई भी अभी मेंटल हेल्थ या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम इस समय नहीं चल रही। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपकी खुद के अंदर की नेगेटिविटी या ईगो हो सकता है। बस ये 2 चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा बहुत वो भी, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो इस तरह से हाई है। थोड़ा बर्डन आपको सिर्फ इतना हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप की तरफ से आपको थोड़ा बर्डन हो सकता है। रिलेशनशिप की तरफ से अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं आप किसी के साथ तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपको कोई हेल्थ इशू इस समय नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बिजनेस की बात करें या आपकी ग्रोथ की बात करें तो भाई अब तो इस समय धड़ल्ले से चल रहा है, आपका काम पूरी ग्रोथ में है। कोई आपको अगर इस समय डिसीजन लेना है, नया काम आपको शुरू करना है, वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस समय अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे। कोई जॉब के रिलेटेड आपने एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उसे भी आप क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय आपकी पोजीशन, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वही फाइल नंबर 1 आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी का इशू यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा। देखिए आप अपने पार्टनर पर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको अपने पार्टनर पर विश्वास तो करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। शक मत कीजिए, लेकिन ध्यानपूर्वक आप चलिए, देखिए थोड़ा सा आसपास को देखकर चलिए कि कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको शक बिल्कुल नहीं करना। थोड़े समय के लिए अगर आपको कहीं लगता भी है, कहीं शक लगता है या कोई भी आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समय के लिए रुक जाइएगा। अचानक से डिसीजन मत लीजिएगा, नुकसान हो सकता है, ठीक है। अपने रिलेशन को बचाने के लिए या उसे एकदम सही रखने के लिए आपको एकदम जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है। कुछ समय रुक जाइएगा, थोड़े ही समय का। ग्रहण कितने समय का होता है? थोड़े से ही समय का होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यही बताता है कि आपकी पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। आपका इस समय हर तरफ से हेल्थ वेल्थ इशू सब एकदम बहुत अच्छा है। देख लेते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। न्यू बिगिनिंग, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो न्यू बिगिनिंग अब आप कर सकते हैं। द हम्बल, ओके, ये देखिए बिलीफ, विश्वास रखिए, आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। आपके रिलेशनशिप, अपने आप पर ज़्यादा विश्वास रखिए, ठीक है। शेयर योर बाउंटीज, आप जो भी कमाई करते हैं, देखा इस समय आपको यही चीज़ बताई गई। इस समय आप पूरी ग्रोथ के ऊपर हैं, पूरा आपका बिजनेस एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। आपको
पूरा एकदम राज्य राज कर रहे हैं आप अपने इस समय। इन आने वाले 15 दिनों में आपके लिए एक ही सलाह दी जा रही है, वो ये कि आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर दे दीजिएगा। अकेले अकेले इसका भोग मत कीजिएगा, ज़रूर आपको शेयर करना है। बिलीफ, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर। अगर कहीं पर भी शक लगता है, धैर्य के साथ, बड़े प्रेम प्यार के साथ इसे सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी कोई तीसरा पर्सन आपके बीच में आ रहा है तो भी आपको बड़े ही धैर्य के साथ काम करना है। बी हम्बल, बहुत ही विनम्रता के साथ चलना है, बड़ा ही धैर्य के साथ, बड़ी पोलाइटली आपको हर किसी के साथ हैंडल करना है। ठीक है, आपके पास पूरी कमान है, आप पूरे एक राजा की तरह राज्य कर रहे हैं इस समय, तो आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है, ईगो बिल्कुल मत रखिएगा। बिल्कुल आपने पोलाइटली हर किसी के साथ हैंडल करना है। आपको अपने निम्न लोगों से, जो आपके निम्न हैं, जैसे आपके कर्मचारी हो गए या आपसे छोटे, या आप इस समय आपकी कमाई इतनी ज़्यादा है, आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि आपको अपने आसपास वाले ऐसे लगेंगे कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ईगो में आपको बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि गुरुदेव की आप पर बड़ी कृपा है, शुक्र देव की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तो इस समय आप धन के साथ खेल रहे हैं। हो सकता है इन दिनों में आपको कोई अचानक से ऐसी डीलिंग आ जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपके पास पैसे, आपके पास ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपको कहीं ना कहीं से पैसे की या सैलरी आपकी अगर अभी तक रुकी हुई थी वो आ जाएगी आपकी, कहीं ना कहीं से आपको मनी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े पोलाइटली हैंडल करना है सारा कुछ। बिलीफ, आपको अपने आप पर ध्यान रखना है, शेयर करना है आपको जो भी द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, अगर आपके थोड़े से पहले इन 5-7 दिनों में आपको अगर ये फील हो रहा था कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा या आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो अब आने वाले 15 दिनों में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। ये सिचुएशन होने वाली है आपकी। ओके, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए? आपके लिए अभी इस समय, ये देखिए, अगर आप इस समय थोड़ा सा भी उग्र हो गए तो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और हेल्थ के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ा तो आपके बिजनेस पर, आपकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस समय आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं रखनी है, बिल्कुल भी किसी के ऊपर चीखा चिल्ली ये चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए ये आपको एंजल्स ने गाइड किया है, नॉट द राइट टाइम। इस समय आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। लेट गो, लेट गो। आपको किसी को भी कुछ भी, जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप चल पड़े जी उसे सज़ा देने, तो ऐसा कुछ आपको इस समय नहीं करना है। ठीक है, सबके साथ आपको एक राजा की उपाधि मिल रही है इस समय, आपको एक ऐसी पोजीशन मिल रही है, डिवाइन यूनिवर्स आपको ऐसी पोजीशन दे रहे हैं आने वाले 15 दिनों में कि आप खुद फील करेंगे कि सब आपसे पूछने आ रहे हैं, कोई भी डिसीज़न हो वो मुझसे डिस्कस करने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको किसी के ऊपर हावी नहीं होना है। ठीक है, लेट गो। आपको यहाँ पर ये जो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है तो आप छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़े ही समय का, थर्ड पार्टी कितनी देर रहेगी? आपके रिलेशनशिप को कोई हिला नहीं सकता। थर्ड पार्टी चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, आपको यहाँ पर आपने जितना भी कमाया है उसका 1% आपको दान करना है। यही आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा, बचाएगा। आपको बिल्कुल विश्वास के साथ चलना है और किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, ना खुद के साथ गलत होने देना है। ठीक है, और बाकी क्या रह गया? सब कुछ तो हो गया। थर्ड पार्टी के लिए हम देख लेते हैं कौन आपके बीच में आ रहा है। तीसरा पर्सन ऐसा कौन है जो आपके बीच में आ रहा है, आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहता है या शक पैदा करना चाहता है? देख लेते हैं, हम इनिशियल्स निकालेंगे
इनमें से हो सकता है कोई एक नेम आप जान सकते हैं कि कौन सा वो नेम है जो आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, या कोई बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो देख लेते हैं हम, 5 निकालेंगे हम। एन ना नंबर से हो सकता है भाई, ओके। बी से हो सकता है, ए नेम से भी हो सकता है, यू हो सकता है, यू नाम से, य नाम से, य। क्यू, क से हो सकता है, क्यू, ओके। तो ये आपको देखना है, ओके। इनमें से कोई एक नेम जो थर्ड पार्टी हो सकती है, आपको ये चीज़ देखनी है। अब आप ध्यान कर लीजिए कौन हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है। थर्ड पार्टी बीच में आ करके आपके रिलेशन को तोड़ना चाहता है या कुछ शक पैदा करना चाहता है। ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेक करनी है, ओके। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपको अपनी इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक मंत्र, माँ यमुना देवी का मंत्र ज़रूर करना है, ओके। एक तो आपको बिल्कुल शेयर करना है, जो भी आप कमाई करते हैं 1% आपको शेयर करना है और एक मंत्र चैंट करना है। देखिए, आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, यहाँ पर जो मंत्र बताया जा रहा है उस मंत्र को आपको 11 बार सिर्फ बोलना है। आने वाले 15 दिनों तक 11 बार बोलना है। आप स्टूडेंट्स हों, आप बिजनेसमैन हों, आप जॉब में काम करते हों, आप हाउसवाइफ हों, या किसी से भी कोई भी यहाँ इशू नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है, किसी भी जाति धर्म से। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म का मंत्र नहीं करना चाहते तो आप अपने इष्ट देवी देवताओं को, जिनको आप मानते हैं, उनका बीज मंत्र आप ज़रूर कीजिएगा। माँ यमुना का मंत्र, ओम यमुना देव्यै च विद्महे तीर्थवासिनी धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात्। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम यमुना देव्यै च विद्महे तीर्थवासिनी धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात्। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो इस मंत्र को आपने 11 टाइम्स बोलना है हर रोज़, डेली, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। आपके काम में ग्रोथ है, सब कुछ है, आपको बस ज़्यादा ईगो नहीं रखनी है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी पर्सन आपको इनमें से लगता है तो उससे आपको बचाव रखना है, बचना है, उसके साथ बहसबाजी नहीं करनी है। पता लग जाने पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, आपको उसे माफ़ कर देना है, ठीक है। और आपकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी, आप न्यू कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, न्यू शुरू करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिले हैं यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कृष्णा की तरफ से और माँ यमुना देवी की तरफ से। तो सभी को आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्लेम करेंगे तो आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी और आपके साथ बिल्कुल अट्रैक्ट हो करके आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। तो डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से, कृष्णा से थैंक यू, अपने इष्ट देवी देवताओं को थैंक यू ज़रूर ज़रूर बोलिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की न्यू वीडियोस पाने के लिए। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप सभी की रीडिंग जो भी यहाँ पे गाइडेंस आई हैं उन्हें आप पूरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इन पर वर्क कीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 अपना ध्यान रखिए, अपना का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।
365 टैरट फैमिली, आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू जो अभी इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे शिव शिवा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल ऑफ यू।